द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है मध्यवर्ती उच्चभूमियां, मालवा और छोटा नागपुर पठार। मध्य उच्चभूमियां, मालवा और छोटा नागपुर पठार। मध्य उच्चभूमियां प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग का निर्माण करती है और सामान्यतः नर्मदा घाटी के उत्तर में स्थित हैं। इनका विस्तार पश्चिम में अरावली क्षेत्र से पूर्व में छोटा नागपुर की उच्चभूमियों की ओर दिखाई देता है। इस क्षेत्र की सामान्य ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर घटती है, जिससे अनेक नदियों के प्रवाह की दिशा प्रभावित होती है। मध्य उच्चभूमियों में मालवा पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर से जुड़ी उच्चभूमियां प्रमुख भौगोलिक इकाइयां हैं। इस क्षेत्र का धरातल लंबे समय तक अपरदन से प्रभावित हुआ है, इसलिए यहाँ समतल पठारी सतह के साथ विच्छेदित पठार, नदी घाटियां और स्थानीय पहाड़ियां मिलती हैं। चंबल, सिंध, बेतवा और केन जैसी नदियां इस क्षेत्र के बड़े भाग को अपवाहित करती हैं और अंततः यमुना नदी प्रणाली से जुड़ती हैं। चंबल और उसकी सहायक नदियों के तीव्र अपरदन ने कई क्षेत्रों में गहरी अवनालिकाओं और बीहड़ों का विकास किया है। मध्य उच्चभूमियों की भौगोलिक स्थिति इन्हें उत्तरी मैदान और दक्कन के पठारी क्षेत्र के बीच एक महत्वपूर्ण संक्रमण क्षेत्र बनाती है। मालवा पठार मध्य उच्चभूमियों का प्रमुख पश्चिमी भाग है और मुख्यतः मध्य प्रदेश तथा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में विस्तृत है। इसकी पश्चिमी और दक्षिणी सीमा अरावली तथा विंध्य से संबंधित उच्चभूमियों द्वारा प्रभावित होती है, जबकि उत्तर की ओर इसका धरातल चंबल बेसिन की ओर उतरता है। मालवा के बड़े भाग की भूगर्भीय संरचना दक्कन ट्रैप के प्राचीन बेसाल्टिक लावा प्रवाह से प्रभावित है। बेसल्ट के अपक्षय से इसके अनेक भागों में उपजाऊ काली मिट्टी विकसित हुई है, जो कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। मालवा पठार की सामान्य ऊंचाई लगभग 500 से 600 मीटर के आसपास है, हालांकि स्थानीय स्तर पर पर्याप्त अंतर मिलता है। इसका धरातल सामान्यतः लहरदार है और नदी अपरदन ने अनेक छोटी घाटियों का निर्माण किया है। चंबल मालवा क्षेत्र की प्रमुख नदी है, जबकि काली सिंध, पार्वती और शिप्रा जैसी नदियां भी इसके अपवाह में महत्वपूर्ण हैं। पठार के उत्तरी और उत्तर पूर्वी किनारों पर चंबल नदी तंत्र द्वारा निर्मित बीहड़ स्थलाकृति विशेष रूप से विकसित है। काली मिट्टी, अपेक्षाकृत समतल धरातल और कृषि योग्य भूमि ने मालवा को महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र बनाया है। सोयाबीन, गेहूं और कपास मालवा क्षेत्र की प्रमुख व्यावसायिक और खाद्य फसलों में शामिल हैं। इंदौर और उज्जैन मालवा पठार के महत्वपूर्ण नगरीय केंद्र हैं, जिससे ये क्षेत्र कृषि के साथ व्यापार और उद्योग की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनता है। छोटा नागपुर पठार प्रायद्वीपीय उच्चभूमि का पूर्वी भाग है और मुख्यतः झारखंड में विस्तृत है, जबकि इसके सीमांत भाग ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की ओर भी फैले हैं। इसकी संरचना अत्यंत प्राचीन आग्नेय और कायांतरित शैलों से हुई है और यह भारतीय प्रायद्वीपीय भूखंड के पुराने भूगर्भीय इतिहास को प्रदर्शित करता है। छोटा नागपुर एक समान समतल पठार नहीं है, बल्कि इसमें अनेक पठारी सतहें, पहाड़ियां, घाटियां और अपरदित उच्चभूमियां शामिल हैं। रांची पठार इसका प्रमुख दक्षिणी पठारी भाग है, जबकि हजारीबाग पठार उत्तर की ओर स्थित महत्वपूर्ण उच्चभूमि है। इन पठारी भागों के बीच दामोदर घाटी एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक और अपवाह क्षेत्र बनाती है। पश्चिमी भाग में पाट कहलाने वाले अपेक्षाकृत ऊंचे समतल शीर्ष वाले पठारी क्षेत्र पाए जाते हैं। पारसनाथ छोटा नागपुर क्षेत्र की प्रमुख ऊंची पहाड़ियों में से एक है और झारखंड का महत्वपूर्ण उच्च स्थल है। दामोदर, स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल इस पठारी क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदियां हैं। कठोर शैलों और ऊंचाई में अचानक परिवर्तन के कारण नदियां कई स्थानों पर जलप्रपात बनाती हैं। हुंडरू और दशम इसके प्रसिद्ध उदाहरण हैं। छोटा नागपुर पठार भारत के सर्वाधिक खनिज संपन्न क्षेत्रों में से एक है। दामोदर घाटी और आसपास के क्षेत्रों में विशाल कोयला भंडार पाए जाते हैं, जिनमें झरिया और बोकारो जैसे कोयला क्षेत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। इस क्षेत्र में लौह अयस्क, बॉक्साइट, अभ्रक, तांबा और अन्य खनिज संसाधनों की भी महत्वपूर्ण उपलब्धता है। खनिज संसाधनों की निकटता ने छोटा नागपुर और आसपास के क्षेत्र में लौह इस्पात, ताप विद्युत, भारी इंजीनियरिंग और अन्य खनिज आधारित उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित किया है। जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद और रांची इस व्यापक खनिज औद्योगिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। छोटा नागपुर में पठारी ढाल, कठोर चट्टानी धरातल और कई क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पतली मिट्टी कृषि के विस्तार को सीमित करती है, इसलिए खनिज और औद्योगिक गतिविधियां इसकी अर्थव्यवस्था में विशेष महत्व रखती हैं।
मालवा और छोटा नागपुर दोनों मध्य भारतीय प्रायद्वीपीय उच्चभूमियों के महत्वपूर्ण भाग हैं, लेकिन मालवा मुख्यतः लावा निर्मित कृषि प्रधान पठार के रूप में विशिष्ट है, जबकि छोटा नागपुर अपनी प्राचीन क्रिस्टलीय संरचना, विच्छेदित धरातल और समृद्ध खनिज संसाधनों के कारण भारत के प्रमुख खनिज औद्योगिक प्रदेश के रूप में विशिष्ट है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।